मूवी की स्टार्टिंग में हम कोर्ट रूम को देखते हैं, जहां आम दिनों से ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आज चाइनीज़ माफिया के बॉस मैक्वीन का ट्रायल होता है और उसे भरोसा होता है कि वह इस बार नहीं बच पाएगा। तो उसे कोर्ट रूम से भगाने का काम उसका बेटा चोकुन ली दाव और उसकी बीवी जीना को देता है और दोनों कोर्ट के अंदर जाकर कोर्ट परिसर को अपने कब्जे में कर लेते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी ऑफिसर डोंगू और उसका भाई कोंग यून बाहर से कोर्ट की सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। गोलियों की हल्की आवाज़ डोंगू को सुनाई देती है, तो वह अपने कुछ साथियों को लेकर कोर्ट के अंदर जाने लगता है और उधर कोर्ट के अंदर ली दाव और जीना मैक्वीन को बचाने के बजाय बम से उड़ा देते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले मैक्वीन के बेटे चाकुन ने जीना की बेरहमी से रेप किया था। उसी समय ली दाव ने फैसला किया था कि वह इस घिनौने अपराध का बदला सभी से जरूर लेगा। और जब वे दोनों मैक्वीन को मार देते हैं तो डोंग अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, मगर गोलीबारी में डोंग का भाई कैंग यून जख्मी हो जाता है। तो डोंग उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर ली दाव को ढूंढने चला जाता है, मगर ली दाव और जीना कैंग यून को पकड़ लेते हैं और डोंग को खुद के हवाले करने को कहते हैं। पर डोंग ली दाव से लड़ने के क्रम में फ्लैश बैंग को ब्लास्ट करता है और उसकी चिंगारियां डोंग के आंखों में चली जाती हैं और जीना के हाथों ली दाव भी मारा जाता है। तो जीना खुद को मारने की कोशिश करती है, पर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। तो जीना डोंग को धमकी देती है कि इस पल से तुम्हारी हर सांस मेरी तरफ से तोहफा है, मैं तुमसे बदला लेने ज़रूर आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना। इस घटना के कारण डोंग की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और सभी लोग डोंग को ही पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार समझने लगते हैं। डोंग गू की बेटी याती, जो एक बहुत ही अच्छी वायलिन प्लेयर होती है, वही अपने पिता का ध्यान रखने लगती है। एक दिन जब याती डोंग को लेकर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है, तो याती के बैग से एक बॉल निकलकर फर्श पर गिरता है, जिसकी सिर्फ आवाज़ सुनकर ही डोंग उस बॉल को पकड़ लेता है। डोंग के कहने पर याती बहुत सारे बॉल्स डोंग की तरफ फेंकती है, तो बॉल्स के ऑब्जेक्ट से टकराने की आवाज़ सुनकर वह पूरे रूम का नक्शा अपने दिमाग में बना लेता है। दरअसल डोंग की बचपन से ही सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, जिस कारण उसकी आंखें ना होने पर भी वह अपनी कानों की मदद से ही वह सारे काम कर पाता था जो आम आदमी देखकर कर सकता था। कुछ दिनों बाद डोंग अपनी बेटी के साथ एक म्यूजिक फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए उसके साथ मनूला चला जाता है। दूसरी तरफ चाकुन का लॉयर झाओ जीना से मिलने आता है और उससे कहता है कि तुम इन कागजात पर साइन कर दो ताकि हम तुम्हें दूसरे जेल में शिफ्ट कर सकें। पर जीना मना कर देती है। वह उससे कहती है कि अगर चाकुन को मुझे मारना है तो उसे खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। तो मिस्टर झाओ वहाँ से निराश होकर चला जाता है और उधर मनूला में डोंग अपनी बेटी की परफॉर्मेंस सुनने के लिए ऑडिटोरियम में बैठ जाता है, मगर याती की स्कोर नोट गायब होती है। तो टीचर उसकी जगह किसी और को वायलिन बजाने के लिए कहती है और जब परफॉर्मेंस शुरू होता है तो वायलिन की आवाज़ सुनकर डोंग समझ जाता है कि वायलिन उसकी बेटी नहीं बजा रही है। तो वह अपनी बेटी को ढूंढने बाहर आ जाता है और तभी उसके भाई यून का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जीना का घर भी मनूला है, इसलिए तुम सावधान रहना। पर चूंकि जीना जेल में होती है तो डोंग उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर देता है और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपनी बेटी नहीं मिलती है। मगर तभी उसे याती का कॉल आता है, जो उससे मदद मांग रही होती है, क्योंकि कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसका मोबाइल भी नीचे फेंक देते हैं। तो डोंग कार ढूंढने के लिए नीचे चला जाता है, मगर कार उसे धक्का मारकर वहां से भाग जाती है। तो डोंग पुलिस को इस घटना की खबर दे देता है। अगली सुबह डिटेक्टिव रामा डोंग को एक लड़की की डेड बॉडी दिखाता है, मगर डोंग उस डेड बॉडी की उंगलियों को छूता है और देखता है कि वे काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो उसे पता चलता है कि यह डेड बॉडी उसकी बेटी याती की नहीं है, क्योंकि वायलिन बजाने के कारण याती की उंगलियां काफ़ी सख्त हो गई थी। मगर रामा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और उससे कहता है कि यही तुम्हारी बेटी है, इसके पास से हमें याती का पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड मिला है। तो डोंग उससे लड़ने लगता है और मीडिया इस फुटेज को न्यूज़ चैनल्स में दिखाने लगती है, जो जेल में कैद जीना भी देख लेती है। तो वह लॉयर झाओ की मदद से खुद को मनूला जेल में शिफ्ट करने को कहती है और जब उसे मनूला जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी में चाकुन के आदमी हमला करते हैं,
मगर जीना उन सभी को मार देती है और पुलिस वालों में से एक का नाम आया होता है, जिसे जीना मार डालती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव रामा डोंग को सेंट्रल ब्यूरो में ले जाने लगता है, मगर डोंग डिटेक्टिव रामा को मारकर बेहोश कर देता है और तभी वहां पर आया आती है। दरअसल यह आया के रूप में जीना होती है, पर डोंग को यह बात पता नहीं होती है, तो वह उसे आया समझकर बंदूक की नोक पर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ यातू को चाकून के आदमी पकड़कर अपने अड्डे में ले जाते हैं, क्योंकि चाकून लड़कियां बेचने का धंधा करता था और चाकून अपने आदमियों से कहता है कि इसे आज रात के ऑक्शन के लिए तैयार करो। अगर किसी खरीदार ने भी इसे नहीं खरीदा तो मैं इसे अपने पास ही रख लूँगा। उधर जीना डोंग को बताती है कि मैं जानती हूँ कि वह बॉडी तुम्हारी बेटी की नहीं थी। मनूला में एक गैंग है जो लड़कियों का अपहरण करता है और उन्हें डार्क वेब में बेच देता है। इसी की इन्वेस्टिगेशन करते हुए मेरे पति मारे गए थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं उनके एक बॉस को जानती हूँ जिसका नाम ड्रैगन किंग है। लड़कियों को बेचने से पहले उसी के पास रखा जाता है। उसका अड्डा हीलिया डिस्ट्रिक्ट के मंदिर के पास है। तो डोंग एक सुझाव देता है कि मैं तुम्हें वहाँ बेचने ले जाऊँगा और हम मेरी बेटी को बचा लेंगे। फिर दोनों ड्रैगन किंग के अड्डे में चले जाते हैं, जहाँ कुछ लोग जीना को अपने साथ ले जाते हैं और डोंग ड्रैगन किंग के सामने पेश होता है, जो एक बूढ़ी औरत होती है। मगर वह बूढ़ी औरत डोंग को मारने की कोशिश करती है, मगर डोंग उसे मारकर बेहोश कर देता है और अंदर चला जाता है, पर कोई डोंग को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर रियल ड्रैगन किंग डोंग और जीना को एक दूसरे से बांध देती है, मगर डोंग किसी तरह खुद को और जीना को बचा लेता है और दोनों जाकर ड्रैगन किंग को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि याती कहाँ पर है। तो वह बताती है कि किडनैप की हुई लड़कियां कहाँ हैं यह सिर्फ चाकुन और उसके अलावा वज्रा ही जानता है। तो हो सकता है कि तुम्हारी बेटी अब तक ना बिकी हो, तो वह जरूर वज्रा के ही पास होगी। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो जीना ड्रैगन किंग को पीछे से एक लात मारती है, जिससे उसका गला कट जाता है और वह मर जाती है। जीना उसे इसलिए मारती है क्योंकि जब उसका रेप हो रहा था तो वह उसे देखकर खुश हो रही थी। जिसके बाद दोनों आया के घर चले जाते हैं, जहां जीना वज्रा को कॉल कर कर कहती है कि ड्रैगन किंग मर चुकी है और अगली बारी चाकून की होगी और अगर उसे बचाना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। मगर ये सारी बातें डोंग सुन लेता है और कुछ देर बाद वज्रा अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। मगर बहुत देर लड़ने के बाद डोंग वज्रा को पकड़ लेता है और फिर उसे पकड़कर उसके अड्डे में ले जाता है, जहां कुछ लड़कियां बंद होती हैं। तो डोंग और जीना उन लड़कियों को आज़ाद कर देते हैं, मगर उनमें से कोई भी याती नहीं होती है। तो वज्रा बताता है कि अगर तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है तो वह जरूर चाकून के पास होगी और वह जल्द ही नीलामी शुरू कर देगा, और अगर तुम मुझे मार भी दो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि चाकून कहाँ पर है। तो जीना उसे चाकू भोंककर मार देती है। दूसरी तरफ यून अपने भाई डोंग को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आता है, पर तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसे डोंग और जीना ने वज्रा के कैद से बचाया था। तो यून उसकी मदद से वज्रा के अड्डे का पता लगा लेता है और उधर डोंग को पता चल जाता है कि वह लड़की आया नहीं बल्कि जीना है। तो वह उसे मारना चाहता है, मगर वह कहती है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें चाकून तक पहुंचा सकती हूँ। तो डोंग उसे नहीं मारता है, मगर तभी वहां पर यून आ जाता है और वह जीना को मारना चाहता है, मगर डोंग यून को चाकू मारकर बेहोश कर देता है और जीना डोंग को लेकर अंकल हार्ली के पास जाती है, जहां से वे दोनों हथियार और बॉम्ब्स लेते हैं और फिर जीना हार्ली को भी मार डालती है। जिसके बाद दोनों चाकून के अड्डे में पहुंच जाते हैं और उसके आदमियों को मारने लगते हैं, मगर चाकून याती के शरीर में एक बॉम्ब को बांधकर उसका ट्रिगर अपने हार्ट बीट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर जीना आ जाती है और चाकून को मार देती है। फिर वह याती को ऊपर एक जंजीर से लटका देती है और डोंग को मारने की कोशिश कर रही होती है, मगर डोंग फ्लैश बैंग फेंक कर रोशनी फैला देता है और जीना को गोली मार देता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। पर डोंग को पता चलता है कि याती के शरीर में बॉम्ब बंधा हुआ है और उस बॉम्ब का ट्रिगर जीना की हार्ट बीट से कनेक्टेड है। चूंकि जीना मरने ही वाली होती है तो डोंग अपनी बेटी की मदद से तारों का कलर पूछकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है, जिससे उसकी बेटी की जान बच जाती है और जीना वहीं पर मर जाती है। मगर पुलिस वाले डोंग को गिरफ्तार कर लेते हैं और मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि डोंग को जेल हो गई है
और उसकी बेटी याती और उसका भाई युन उससे मिलने आते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।